अगर हम भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने बता दिया है, अमेरिका ने बता दिया है कि अमेरिका जो इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाई है और भारतीय युद्धपोत को ग्रीस में देखकर उसका पड़ोसी देश तुर्की खुश नहीं होगा। तुर्की और ग्रीस के बीच द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। वहीं तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन में जो भारत की बालादस्ती है और भारत जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के जो तिजारती जहाज है उनका रास्ता रोका जाए, चीन के जहाजों का रास्ता रोका जाए। सर, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज शायद 4 दिन या 5 दिन रह गए, लेकिन जब 6 दिन रह गए थे तो उन्होंने इंडिया को ऑफर की है कि जी हम बात करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा। दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं? अगर आप इंडिया से तिजारत की बात करेंगे वो इनकार कर देगा। उन्होंने तो इमदाद की पेशकश की सैलाब के दौरान कि हम अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम इमदाद करने के लिए तैयार हों, लेकिन ये देख लें कि वो चाहता है या नहीं चाहता। नमस्कार दोस्तों, अब पिछले दिनों आपने एक कॉन्फ्लिक्ट देखा होगा अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। अजरबैजान एक मुस्लिम कंट्री है और आर्मेनिया जो है वो क्रिश्चियन कंट्री है, और अजरबैजान जो है वो बार बार पोक करता है आर्मेनिया को। और उसकी पिछले दिनों अगर आप कुछ महीनों पहले की झड़प देखो तो उसने कुछ एरिया भी कब्जा कर रखा है आर्मेनिया का। अब उसके बाद हुआ ये कि इंडिया ने आर्मेनिया को पिनाका मिसाइल्स यहाँ पर सप्लाई किए। अजरबैजान की लग पड़ी, ऐसी लगी कि भाई वो इंडिया को नॉन अलाइन मूवमेंट की याद दिलाने लगा, नेहरू के टाइम की जो सिचुएशन थी वो याद दिलाने लगा। खुद हथियार कलेक्ट करके बैठा है, खुद अनाउंसमेंट कर चुका है कि हम पाकिस्तान को इस चीज़ पर सपोर्ट करते हैं, मतलब कश्मीर वाले मुद्दे पर। लेकिन जब खुद इंडिया ने अब स्ट्राइक बैक किया है तब अजरबैजान की लगी पड़ी है। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर हो रहा है टर्की और ग्रीस के बीच में। टर्की और ग्रीस के बीच में एक बॉर्डर का डिस्प्यूट है और टर्की हम सबको पता है कि वो भी पाकिस्तान को सपोर्ट करता है। फिर क्या था, इंडिया ने ग्रीस को सपोर्ट करना शुरू किया। इससे पहले बहुत बार वार्निंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली दी गई, लेकिन नहीं माना, तो फिर इंडिया ने यहाँ पर ग्रीस को सपोर्ट करना शुरू किया, तो फिर से टर्की की लगी पड़ी है यहाँ पर। तो यही हो रहा है। और इंडिया जो पहले सिर्फ इंडिया में खेला करता था, अब इंडिया जो है वो इंटरनेशनली खेला करता है। सिचुएशन इतनी इंडिया के लिए स्ट्रांग हो गई है कि कोई भी कंट्री इंडिया को लाइटली नहीं ले सकता, या फिर अगर कोई दूसरा कंट्री जो बहुत दूर भले ही बैठा हो वो हेल्प भी चाहता है तो इंडिया से मांग सकता है, और इंडिया डेफिनेटली करता है। इसी के साथ ये वीडियो शुरू कर। भारतीय युद्धपोत को ग्रीस में देखकर उसका पड़ोसी देश तुर्की खुश नहीं होगा। तुर्की और ग्रीस के बीच द्वीपों को लेकर पुराना विवाद है। वहीं तुर्की कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन करता है। ऐसे में भारत का ग्रीस के साथ आना तुर्की के लिए एक बड़ी चिंता होगी। वहीं दूसरी तरफ भारत भी ग्रीस के साथ अपने रक्षा संबंधों को मजबूत कर रहा है। भारतीय नौसेना के एक बयान में बताया गया कि भूमध्य सागर में तैनाती के हिस्से के रूप में INS चेन्नई ने 27 से 29 जुलाई तक ग्रीस के। सर, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत में आज शायद 4 दिन या 5 दिन रह गए, लेकिन जब 6 दिन रह गए थे तो उन्होंने इंडिया को ऑफर की है कि जी हम बात करना चाहते हैं, और उसके बाद बड़े नाराज हैं कि जी कोई जवाब नहीं आ रहा, कोई रिप्लाई नहीं कर रहा। आपके ख्याल से क्या उनको इस वक्त बात करनी चाहिए थी? मेरे ख्याल में ये इस सेंचुरी का एक बड़ा जोक है। ये एटलीस्ट इस साल का सबसे बड़ा जोक है कि आपके चंद घंटे रह गए हैं और आप अमन की बात कर रहे हैं भारत के साथ। सबसे पहले तो आपका टाइमिंग, और दूसरा ये बताएं कि आप जब बाहर के दौरों पे जाते हैं लोग आपसे, आपकी सिविलियन गवर्नमेंट से तो बात नहीं करते, कर्जा भी नहीं देते आपको। वो कहते हैं भाई आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन वो करेंगे। चाइना भी वो कहता है कि हमारे भारत जो आपके आर्मी वाले भाईजान आए तो वो साइन करें। तो भारत किस तरह आपसे बात करेगा भाई? दूसरा, भारत से बात करना आपकी मजबूरी है, भारत की मजबूरी नहीं है। जवाब क्यों देंगे वो? और दूसरा, कौन से आपने कॉन्क्रीट स्टेप्स लिए हैं? में जो भारत की बालादस्ती है और भारत जो ये चाहता है कि पाकिस्तान के जो तिजारती जहाज है उनका रास्ता रोका जाए, चीन के जहाजों का रास्ता रोका जाए। ये जहाज सतायाब, ज़ेर-ए-आब और फजाई अहदाफ का पता लगाने के लिए जदीद तरीन सेंसर से लैस है और अहदाफ को निशाना बनाने के लिए जारहाना और दिफाई दोनों हथियार रखता है।
नाज़रीन, मिलजम जहाज हेलीकॉप्टर के जरिए ऑपरेशंस करने की भी भरपूर सलाहियत रखता है और कैमकॉप्टर से भी लैस, और भारत भी इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान, तुर्की और चाइना मिलकर अब उसका रास्ता इंशाअल्लाह ताला रोकने के लिए ये बेड़े भी तैयार कर रहे हैं, ऐसे जंगी बहरी बेड़े। अगर हम भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। एग्जैक्टली उन्होंने बता दिया है, अमेरिका ने बता दिया है कि अमेरिका जो इंडिया जो है उनका मेजर नॉन नेटो एलाई है और पाकिस्तान के साथ सिर्फ और सिर्फ ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है और उससे ज़्यादा नहीं है। तो अगर ये बातें हैं तो फिर हमें वो पता नहीं कितना प्रेशर करेगा। हम समझते हैं नहीं करेगा इसलिए कि इंडिया ख़रीद रहा है। आई थिंक वी आर अंडर अ रॉन्ग इम्प्रेशन। हमारा पूरा जो ये रिलेशनशिप है अमेरिका का, आई थिंक दिस इज़ बेस्ड ऑन अ रॉन्ग असेसमेंट। हम समझते हैं, या तो हम समझते हैं जो वो कहते हैं कर लो, अगर वो कहते हैं जंप, हम कहते हैं हाउ हाई। अगर उससे आपकी इज्जत बनती है तो बिल्कुल नहीं बनती है। अगर आपकी इज्जत आप समझते हैं इसलिए बन रही है कि हिंदुस्तान कर रहा है और आप कर रहे हैं तो लिहाजा आपके साथ दूसरा ट्रीट नहीं। देयर आर डबल स्टैंडर्ड्स, देयर विल बी डबल स्टैंडर्ड्स। और नो, अगर आप इंडिया से तिजारत की बात करेंगे वो इनकार कर देगा। उन्होंने तो इमदाद की पेशकश की सैलाब के दौरान कि हम अगर पाकिस्तान चाहता है तो हम इमदाद करने के लिए तैयार हों, लेकिन ये देख लें कि वो चाहता है या नहीं चाहता। तो हमारी तरफ से जो फॉरेन मिनिस्टर है उनकी तरफ से उन्होंने कहा कि नहीं, हम इमदाद नहीं लेंगे। तो हम तो इमदाद लेने को तैयार नहीं। यानी आप ये देखिए, अच्छा फिर जो बात की प्राइम मिनिस्टर ने कि हम जो हमारा नेबरिंग कंट्री है उसको ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। तो प्रॉब्लम ये है कि उस तरफ से भी यही कहा जाता है कि हमारे ताल्लुकात सिर्फ उसी वक्त बेहतर हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी बीच में ना हो। उनकी तरफ से एक ये बहुत बड़ा मुद्दा उठाया जाता है जब भी हम ताल्लुकात पर आते हैं। तो क्या कहा गया है, एक मरतबा, यानी इतनी मरतबा ये बात हो चुकी है, और जब भी कोई ऐसी खबर आती है तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर हों, जयशंकर, या प्राइम मिनिस्टर हों नरेंद्र मोदी, या कोई और जो भी जब बात होती है तो कहा जाता है कि ताल्लुकात उसी वक्त हो सकते हैं कि जब दहशतगर्दी